स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम है द चिल्ड। कुछ भी पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा बेसिकली इसको। ओके, तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा नई है, इतनी नई है कि चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कहानी की शुरुआत में हम चू से मिलते हैं जिसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया होता है क्योंकि इसने काफ़ी महंगे कपड़े पहने थे। तो किडनैपर्स को लगा कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब ये इस बात से अनजान होते कि कोरिया में हर आदमी अच्छे कपड़े पहनकर ही घूमता है और कुछ देर में ये उठ के ना दोनों किडनैपर को मार डालता है क्योंकि जो है ना ये एक बहुत खतरनाक असैसिन है जिसे पूरा कोरिया नोबल मैन के नाम से जानता है। कुछ देर बाद किडनैपर का बॉस आता है और यहाँ पर दो बॉडी देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से भागने लगता है पर कोशिश बेकार होती है। नोबल मैन इसके दोनों आदमी को मारता है, इसको भी शूट करता है और जब ये बॉस ना रोकता है ना, क्योंकि ये दोनों ना फ्रेंड होते हैं, तो ये बॉस है और नोबल मैन दोनों दोस्त है। कहता है हमारी दोस्ती का वास्ता है, तुम्हें छोड़ दो। पर नोबल मैन अंदर जाता है और फिर रेन कोट पहन कर आता है। अब कोरियन लड़के ने रेन कोट पहना है तो मतलब तुम समझ जाओ कि ड्रिलिंग होने वाली है। बिल्कुल सही, वो इस आदमी के अंदर ड्रिल कर देता है, मतलब उसकी जान ले लेता है। और सीन यहाँ से कट होकर हमारे सेकंड कैरेक्टर पर आता है। इसका नाम मार्को होता है जो कि एक बॉक्सर है और पैसे के लिए डेडली मैचेस खेलता है जिसके अंदर जान भी जा सकती है। और नोबल मैन इसका फैन होता है, उसको हमेशा देखने आया करता है कि कितना अच्छा खेलता है मार्को मेरा बच्चा। और मार्को आज का मैच जीत जाता है, पैसे लेकर चला जाता है। मार्को कोरिया और फिलीपीन मिक्स होता है, मतलब इसकी जो मॉम थी वो फिलीपींस की थी और इसके जो पिता है वो साउथ कोरियन थे। तो इसके पिता इसकी मोम को प्रेग्नेंट करके छोड़कर भाग गए थे साउथ कोरिया। अब मोम बहुत बीमार रहने लग गई है, उनकी दवाई के पैसे नहीं होते, सर्जरी करवानी है, कहाँ से आएगा इतना पैसा। इसलिए मार्को ऐसे ऐसे काम करके पैसे कमाता रहता है। अगली सुबह ये अंकल पार्क से मिलता है। अंकल पार्क भी बहुत मेन कैरेक्टर होते हैं। इनको ना इसने अपने पिता को खोजने के काम पर लगाया होता है, पर ये बताती कि कुछ पता नहीं चल रहा तुम्हारे पिता का। यहाँ से मार्को बियर बार चला जाता है जहाँ से पता चलता है कि एक बड़ा मैच होने वाला है जहाँ पर मार्को अपने सारे पैसे जो बचे हुए लगाकर एक बड़ा अमाउंट जीतना चाहता है ताकि इसकी मॉम का ऑपरेशन सर्जरी हो सके। तभी इसके पास एक विदेशी आदमी आता है और इसको अपने साथ चोरी का ऑफर देता है। कहता है कि हमें ना एक ज्वेलरी शॉप के अंदर चोरी करनी है, चलोगे? डील काफ़ी अच्छी, फायदेमंद पर रिस्की भी होती है। मार्को पहले तो मना कर देता है पर घर आकर सोच में पड़ा होता है कि क्या मुझे हाँ कर देना चाहिए, ना करना चाहिए। और फाइनली उस आदमी को कॉल करता है और दोनों उसी रात पहुंच जाते हैं गोल्ड शॉप के बाहर चोरी करने के लिए। मार्को गाड़ी से उतरकर शॉप का ताला तोड़ने की कोशिश करता है और विदेशी आदमी गाड़ी में बैठा इसका इंतजार कर रहा होता है। तभी मार्को पर अटैक हो जाता है। इसकी जान भी जा सकती थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आदमी इसको मारने लगे थे। काफी फाइट होती है। मार्को ने गन भी निकाल ली पर गोलियां नहीं होती है, इसीलिए ये भागने लगता है। भागते भागते एक लड़की की कार से टकरा जाता है। गुंडे तो ये देखकर यहाँ से वापस चले जाते हैं। ये लड़की युंजू होती है, बहुत रिच लड़की है ये। मार्को को हॉस्पिटल में लाती है, उसके सभी चेकअप टेस्ट करवाती है, इलाज करने के बाद कुछ पैसे भी देती है। युंजू बहुत खूबसूरत लड़की होती है और काइंड भी है, तो ऐसी लड़की को देखकर ना मार्को इस पे स्टक हो जाता है क्योंकि खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और काइंड होना बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है। तो पैसे लेकर हॉस्पिटल से जब बाहर जाता है ना, तभी अंकल पार्क बताते हैं कि तुम्हारे पिता का पता चल गया है और वो तुम्हें खोज रहे हैं। उनका वकील तुमसे मिलने आया है। इसके पिता का वकील होता है कोंग। ये कोंग बताता है ना कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए ये वीजा और पासपोर्ट भेजा उन्होंने ताकि तुम उनसे मिलने कोरिया आ सको। और ये एक नर्स को भी हायर किया गया होता है ताकि वो मार्को की मोम का यहाँ पर ख्याल रख सके। मार्को के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है क्योंकि मोम का भी ख्याल रखने के लिए कोई मिल गया है और अपने पिता को ढूंढ ही रहा है इतने सालों से, तो अब वहाँ भी जाने का मौका मिल गया होता है। कोरिया में हम मार्को के बड़े भाई से मिलते हैं जो इस मूवी का विलन भी बोल सकते हैं इसको। एक अमीर आदमी होता है मिस्टर हान, जो कंपनी का डायरेक्टर भी है, जो एक नंबर का हरामी आदमी है और इसकी कंपनी के ऊपर पुलिस की नज़र है क्योंकि किसी ने इसकी कंपनी की बुरी बुरी खबरें यानी कि सच्ची सच्ची खबरें न्यूज़ आर्टिकल में छाप दी होती है, तो इस वजह से काफ़ी परेशान चल रहा होता है आजकल। यहाँ हम मार्को के पिता को देखते हैं जो आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और अपने बेटे से मिलने के लिए काफ़ी खुश नजर आते हैं। और मार्को पहली बार यहाँ पर फ्लाइट में बैठा होता है, उसके लिए सब कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। उसको बिजनेस क्लास में टिकट दी गई होती है, इसलिए इसके लिए सब कुछ नया नया है। इसको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है, घबराया हुआ भी है। और जब रात को फ्लाइट की लाइटें बंद होती तभी इसके पास आता है नोबल मैन जो कि इसको डरा देता है। कहता है कि मुझसे दोस्ती करोगे क्या? मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें कोरिया में क्यों बुलाया जा रहा है।
अब ऐसी अनजान आदमी से बातें सुन के मार्को डर जाता है। इसके मन में अजीब अजीब से हजारों सवाल उठने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वकील कॉन्ग एक लड़की से कॉल पर बात कर रहा होता है कि वो मर गया क्या, और यहाँ पर एक आदमी को इन लोगों ने मार दिया होता है, और वो वही आदमी होता है, विदेशी आदमी जो कि गोल्ड शॉप में चोरी करने जाता है मार्को के साथ। ये लड़की यहाँ से फिर मार्को की बहन से मिलती है, इसका नाम गायोंग होता है। और अगली सुबह हम फिर मिस्टर हान को देखते हैं, वही मार्को का हरामी भाई। इनने 2 न्यूज रिपोर्टर को पकड़ा होता है जिन्होंने इसके बारे में गलत यानी सही आर्टिकल छापे थे, पर इसके लिए जो गलत होता है उसमें गलत बातें लिखी होती है जिसकी कंपनी घपला करती है। दोनों में से एक को तो यहीं पर ही शूट कर देता है और दूसरे को बोलता है कि मेरे 3 गिनने तक तुझे भागना है और तू जंगल में जाकर छुप गया तो बच जाएगा। और मिस्टर हान के 2 गिनने पर ही आदमी भागने लगता है, इसलिए इसको यहीं पर मार देता है। और यहाँ पर मार्को को देखते हैं जो कि फ्लाइट से उतरकर कार में बैठकर अब मिस्टर हान यानी अपने पिता के पास मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी इसके साइड में एक कार आती है जिसके अंदर नोबलमैन बैठा होता है। सबको लगता है कि नॉर्मल आदमी कहीं जा रहा होगा, पर नोबलमैन निकालता है अपनी गन और शूट करना शुरू करता है। मार्को के सभी ड्राइवर आदमी जितने भी थे सबको मार देता है और मार्को घबराया होता है, बहुत घबराया कि आखिर ये हो क्या रहा है, डर गया होता है। नोबलमैन बहुत चिल आदमी होता है, इसकी पर्सनालिटी मेरे को 1 नंबर की लगी थी मूवी के अंदर। आता है, इसको हाय हेलो करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हें ऐसा मत समझो कुछ अच्छे काम के लिए लाया गया, तुम मार दिए जाओगे। मार्को ये सुनकर डर जाता है, भागने लगता है, पर नोबलमैन इसका पीछा करता है, चिल्लाता है कि 2 पैरों से कहाँ तक भागोगे, कार से थोड़ी तेज जा सकते हो तुम। मार्को सोचता बात तो सही है। ये मौका देखकर ब्रिज से ही नीचे कूद जाता है और ट्रक से टकराते टकराते बचता है, फिर भी भाग रहा होता है। नोबलमैन पीछा करता है। यहाँ मिस्टर हान को खबर मिल गई होती है कि मार्को जिस गाड़ी में आ रहा था उस गाड़ी के आदमी को मार दिया गया है। ये समझ गया होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मार्को जैसे तैसे करके एक टेलीफोन से उस वकील कॉन्ग को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। कॉल वकील तो नहीं, वो लड़की उठाती है और तभी नोबलमैन भी यहाँ पर आ जाता है और फिर से इसका भागना शुरू होता है। नोबलमैन इसे चैलेंज करता है कि आओ देखते कौन तेज भागेगा, और मार्को इसे मार के भाग जाता है उसी लड़की की कार में जिसको हमने देखा था। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि युंजू होती है, वही जिसने इसको ठोका था फिर इसका इलाज करवाया था, वही खूबसूरत वाली लड़की। ये पहचान गया होता है, पूछता है कि तुम हो कौन, वहां भी दिखी थी। तो कहती है ना कि मरने से पहले जान जाओगे। और सामने से मिस्टर हान आ रहा होता है जो देख लेता है मार्को को। अब इनका पीछा करता है क्योंकि लड़की मार्को को लेकर भाग रही होती है। मिस्टर हान इनके पीछे पड़ा होता है और इन दोनों के पीछे नोबलमैन पड़ा होता है गाड़ी लेके अपनी। जैसे तैसे मार्को युनजुन बच के भाग तो जाते हैं। युनजुन बताती है कि तुम्हारे पिता एक बड़ी कंपनी के CEO है और अभी एक बहुत बड़ी बीमारी से हॉस्पिटल में है, और उनकी जो करंट वाइफ है ना वो विल साइन करवाना चाहती है, मतलब उनको धन संपत्ति सारी चाहिए जिससे कि सभी प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। पर यहाँ पर लफड़ा ऐसा होता है ना कि इसके पिता को ना दिल देना है किसी को, मतलब उनकी हार्ट सर्जरी होनी है, उनका दिल खराब हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर उठाकर इसको लाया गया है यानी कि मार्को को। और मार्को जो है ना ये अपना दिल अपने पिता को देगा क्या, इसको मारकर इसका दिल निकाल के इसके पिता के अंदर वो लोग फिट करने वाले। मार्को समझ गया होता है कि यहाँ पर मुझे मारने के लिए बुलाया इन लोगों ने। इतने में नोबलमैन आ जाता है। मार्को जैसे तैसे करके यहाँ से तो भाग गया, पर कब तक। हान पकड़ लेता है और अपने पिता के पास लेकर आता है और कहता है कि देख लो फर्स्ट और लास्ट टाइम अपने पिता को, और आ जाओ एक सेल्फी भी ले लेते, यादगार हो जाएगी ना। और फिर ये कुछ डॉक्टर्स को बुलाता है और ये लोग मिलके मार्को को बेहोश करके इसका ऑपरेशन करने लग जाते हैं। इसका दिल निकाल रहे हैं बेसिकली ये लोग। ऑपरेशन 9 घंटे चलने वाला है, पर बीच में ही मार्को उठ गया होता है। नर्स से पूछता है कि क्या हो रहा है। इतने में एक नर्स एक डॉक्टर को मार डालती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सारे डॉक्टर डर के बाहर भाग जाते हैं क्योंकि नोबलमैन आ चुका होता है और ये डॉक्टर ना नोबलमैन ही होता है। डोर बंद कर देता है। बाहर मिस्टर हान आ गया होता है अपने गुंडे लेकर। अंदर चिल्लाता है कि मार्को को मुझे दे दे, मैं तुझे 10 मिलियन वॉन दूंगा, वरना मरेगा तो तू भी भाग तो नहीं पाएगा यहाँ से। नोबलमैन मार्को के सर पे गन रख के कहता मार दूंगा इसको, क्या कर सकता है तू। मिस्टर हान घबरा जाता है क्योंकि उसको दिल चाहिए होता है, इसलिए जल्दी से 5 मिलियन एडवांस उसके अकाउंट में डाल देता है। इतने में मार्को की बहन आ जाती है और यहाँ से फायरिंग करने लग जाती है। दोनों तरफ से खूब गोलियां चलती है, कोई घायल नहीं होता भाई, बस गोली लगती है जाके तो मार्को के पिताजी को जो कि बेड पर लेटे हुए होते हैं। अब उनका तो ऐसी बुरा टाइम चल रहा था, निपट ही जाने हैं वो। और अब मिस्टर हान ने भी इन दोनों को पकड़ लिया होता है। नोबलमैन कहता है कि देख मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, इसको एक खरोच तक नहीं आने थी मैंने गोलियों के अंदर। अब ऐसा कर कि मेरे अकाउंट में जल्दी से पैसे भेज दे। और ये 10 मिलियन वॉन भेजता भी है और फिर होती है इनकी फाइट शुरू। नोबलमैन एक एक करके सबको मारता है।
मतलब यहाँ पर इतनी गंदी फाइट होती है जो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, खाली एकदम लाल लाल हो जाती पूरी स्क्रीन। ओके, क्योंकि वीडियो नहीं बची अगर मैंने आप लोगों को दिखाया तो। एंड में नोबल मैन सबको मार देता है, मिस्टर हान को भी निपटा दिया होता है। और एंड में एक और ट्विस्ट खुल के आता है, नोबल मैन बताता है कि मार्को तुम इस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, तुम्हारी फैमिली है ही नहीं। ये सब अंकल पार्क ने ही किया है, उन्होंने युंजू को कार से एक्सीडेंट करवाया तुम्हारा, और सारा प्लान उन्होंने ही बनाया था ये सब करने के लिए। और जो पैसे अभी मिस्टर हान ने नोबलमैन को दिए, इससे मार्को की मोम का इलाज होगा। नोबलमैन भी हाफ कोरियन और हाफ फिलीपींस का होता है, तो मार्को और उसकी बहन को यहाँ से भाग जाने को कहता है। और नोबलमैन इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने भी आता है, घायल होता है बहुत ज़्यादा, इसके पैर में भी चोट लगी होती फिर भी, और वापस से लोग फिलीपींस में आ जाते हैं। मार्को बहुत खुश है, जो पैसे मिले थे उससे ही इसने अपने लिए घर बनवाया होता बहुत अच्छा, और अपनी मॉम को भी इसने ठीक कर दिया उसे सर्जरी करवाने के बाद। नोबलमैन भी इससे मिलने आया होता है, फिर से वही सवाल करता है कि मुझसे दोस्ती करोगे, और मार्को इस बार मान जाता है। और यहाँ से फिर नोबलमैन अपने नए मिशन पर निकल जाता है, और यहाँ पर ये फिल्म जो खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज स्ट्राइक आ सकती है कभी भी, न्यू मूवी है बहुत ज़्यादा। और या मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।